नमस्कार व्यूअर्स, आपका एक बार फिर स्वागत है रेडियो द्वारका में। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल किया। मैं प्रभु जी से पूछता हूँ, प्रभु जी ये सवाल लोगों का है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मेरा है। ओके। क्या जब आप फुल टाइम भक्ति में आए तो लोगों का क्या रिएक्शन था? मतलब लोगों को क्या लगा? आपके जान नज़दीक के लोग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे तो शुरू में इट वाज लिटिल शॉकिंग फॉर देम कि अच्छा खासा कमा रहा था ये तो, वेल सेटल्ड है ये तो, क्या हो गया था ऐसा भाई? डिप्रेशन में था क्या लड़का? क्या हो गया? किसने धोखा दे दिया क्या? कुछ पॉलिटिक्स वगैरह हो गई क्या? तो लोगों को लगा भाई इन्हीं कारणों से लोग जाते हैं, तो इसका भी साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। पर मैंने उनको एक्सप्लेन किया, नहीं ऐसा नहीं, मैं किसी दुख की वजह से, असफलता की वजह से, किसी निराशा की वजह से मैं गया हूँ भक्ति के अंदर, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा। माता पिता को शुरू में हल्का सा था कि ना हमारा बच्चा शादी करता, घर गृहस्थी होती है, हमारे पोते होते, बच्चे होते तो अच्छा रहता। उन्होंने देखा भाई ये कोई अलकायदा ज्वाइन नहीं कर रहा, ये तो हरे कृष्णा ज्वाइन कर रहा है, तो अच्छी जगह ही तो जा रहा है, भगवान का नाम करा रहा है लोगों को। तो क्योंकि मेरे माता पिता भी धार्मिक हैं, तो इसलिए उन्होंने तो इसको फिर धीरे धीरे फिर एक्सेप्ट कर लिया। उनको बस ये था बेटा पढ़ाई कर ले एक बार, बस तू 12वीं के बाद तक अभी सुरूर तो लग गया है, तो उसके बाद बच्चों को होता है सब भक्ति सब कुछ है, पढ़ाइयों में क्या रखा है जी। मेरे पेरेंट्स ने कहा बेटा पढ़ाई अच्छे से कर ले। अच्छा, आपका 12th में ये डिसाइड हो गया था कि हाँ आप? जी बिल्कुल। तो 12th के बाद मैं घर छोड़ के भाग लिया था कि भाई अब तो भक्ति करनी है बस, दैट्स इट। अच्छा, क्योंकि मैं जगह जगह घाट घाट का पानी पी चुका था मैं 12th क्लास में। उसके बाद फिर मैं 12th के बाद फिर मोटा मोटा मैं पहुंच गया था इस्कॉन के अंदर। मैं कहा बस अब कंटिन्यू करेंगे। तो माता पिता ने कहा कि बेटा पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद जो करना है कर। तो ये उनका भाव था। मैं कहा चलो ठीक है, इतना अगर उनकी इच्छा है तो कर लेते हैं। फिर मैंने फिर पढ़ाई वगैरह की, कुछ समय जॉब वगैरह भी की और इस तरह से रहा। लेकिन उन्होंने तो एक तो ये लोगों ने ये भी देखा कि ना उसने पढ़ाई पूरी की है और घर की जिम्मेदारी भी निभाई, कि भाई ऐसा नहीं सारी, लेकिन हाँ माता पिता ने के पास थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाया। सो उस तरह से वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरी की, वो भी लोगों ने देखा। कुछ लोगों को था कि ना पता नहीं लोग दुनिया वाले क्या है बोलेंगे, पोंगा पंडित बन जाएगा मंदिर में जाकर के, वहाँ से डन 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 बजाएगा, टीके वीके लगाएगा बस लोगों को, और बेटा जी ठीक हो बस यही करेगा बेचारा, और क्या। नहीं तो बताओ कहाँ बेचारा इसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला आदमी, कहाँ ये पोंगा पंडित वाले काम करने इसलिए, ओहो। पर बाद में उन्होंने देखा कि नहीं ये तो स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, कॉलेज में जाता है, लोगों की काउंसलिंग करता है। कई लोग उनसे मिले, आपके बेटे ने हमारी लाइफ चेंज कर दी जी, हम तो बहुत झगड़ा झाटी करते थे हस्बैंड वाइफ, उसने काउंसलिंग करा करके हमारी लाइफ सेट कर दी, बड़ी अच्छी काउंसलिंग की उन्होंने हमारी। और लोग आंखों में आंसू लेकर धन्यवाद दे रहे हैं जी, हम तो धन्यवाद देते हैं, धन्य है ऐसा परिवार। तो रिश्तेदारों को भी लगा अरे भाई दुनिया वाले तो काफ़ी खुश है इसको लेकर के, हमें लगा शायद लोग नेगेटिव बोलेंगे इस बारे में, नहीं लेकिन अच्छा बोल रहे हैं वैसे। कुछ लोगों ने नेगेटिव बोला, कहते हैं इस्कॉन देखिए ये तो जवान लड़कों को फंसाती है, लड़के को बचा लो आप। कुछ ऐसे लोग भी थे। तो ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी आए। हाँ देखा नहीं यार, नेगेटिव बोल तो रहे लेकिन नेगेटिव कुछ है नहीं वैसे, कीर्तन चल रहा है, कथा चल रही है, प्रसाद बट रहा है, जगह तो ठीक वैसे ठीक ठाक ही है वैसे। तो कुछ दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया, अच्छा लगा। कुछ ऐसे भी थे जो पुलिस वालों के पास गए, अच्छा, कहते थे ये लड़का हमारा फंस गया है जी, इसलिए आप थोड़ा मदद करिए। पुलिस वालों ने उनको बताया, कहता जी वैसे जगह अच्छी है, हमारा भी आना जाना वहाँ मंदिर में है, इस्कॉन टेम्पल में, हमारे परिवार वाले भी जाते हैं, बच्चा गया है अच्छी जगह गया है, विश्वास मानिए, हम पुलिस वाले हमको पता है ना अंदर का हिसाब किताब, फिर भी आपको चाहिए जाके बात कर लेंगे, लेकिन लड़का आपका अच्छी जगह गया है वैसे। अच्छा जी ये बात है। कुछ को लगा शायद मैं दिमाग से सटक गया हूँ, इसलिए तो साइकेट्रिस्ट के पास पहुँचे। तो कुछ साइकेट्रिस्ट ने बोला वैसे हम गए हुए हैं, इस्कॉन टेम्पल अच्छी जगह है, आपका बच्चा धार्मिक है, पागल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है वो, और कुछ नहीं। तो कुछ उसे साइकेट्रिस्ट उन्होंने अटेम्प्ट भी किया कि समझाएंगे बुझाएंगे। हमने जब बातचीत की, कहता है जी तो बच्चा तो खुद साइकेट्रिस्ट हो रहा है, ये तो औरों की काउंसलिंग कर दे, ये बच्चा तो साइकेट्रिस्ट हो गया खुद अपने आप में। कहता है ये कोई पागल वागल नहीं है, बल्कि इसके संग में मैं रहूँगा, मैं हरे कृष्णा हो जाऊँगा, ये इसको नहीं हिला सकते, ये तो बंदा फिक्स हो चुका है पूरा। तो उनको लगा भाई ये तो साइकेट्रिस्ट भी पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहे। तो कुछ रिश्तेदारों का ऐसा था नो डाउट, लेकिन पेरेंट्स का, मेरी सिस्टर्स का, दे हैड वेरी गुड रिस्पॉन्स, दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा भाई अच्छी जगह गया। उसका शुरू से कल्चर भी यही था, चोरी छुपे वो किताबें पढ़ा करता था, कभी मतलब बस में जाएगा तो वहाँ पढ़ रहा है वो, तो ऐसे ही करता था भाई हमेशा। तो इसीलिए बहनों को भी पता था कि ये है तो इसका बैकग्राउंड मोटा मोटा ऐसे ही है, हाँ स्पिरिचुअली है। साथ ही मेरी मदर को किसने बोला था कि आपने ना शिव जी के व्रत रख करके इसको प्राप्त किया है, तो जिस तरह से शिव जी जो है वो तो भक्ति में लीन है, वो तो और वैरागी है वो तो बेटा आपका वैरागी निकलेगा, क्योंकि शिव जी से प्राप्त किया आपने, किसी देवी देवता से प्राप्त किया होता तो फिर थोड़ा सा मटर गश्ती भी कर रहा होता वो, लेकिन आपने सप्लाई लिया शिव जी से, और शिव जी है वैरागी शिरोमणि है वो तो, परमहंस है वो
और वो तो सबसे बड़े खुद वैष्णव। माया देवी को बिठा करके वो तो कथा करते हैं, ऐसे वैष्णव हैं शिव जी। तो ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया है आपने, तो ये तो घर छोड़ेगा जी, ये वैरागी है। तो इसलिए आपको सुख तो मिलेगा, लेकिन 18-19 साल के बाद इसका मन प्रभु में लग जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए तैयार रहो आप। तो माता पिता उसके लिए भी तैयार थे कि बेटे का स्वभाव ही वैसा ही है, इट्स ओके। पर लेकिन वो चाहते हैं बस पढ़ाई पूरी करके फिर जो करना है कर ले। आज मेरे माता पिता बड़े खुश हैं, बड़े गर्व से बताते हैं कि हमारा बच्चा, हमें बड़ा नाज है, हमारा बच्चा है। मेरी माँ बोलती है मेरे बच्चे ने मेरी कोख से जन्म लिया, मुझे नाज है इस बात पे। और अगर कोई दुखी आ रही आत्मा ऐसी आती है जो माँ है, दुखी है कि मेरा बच्चा साधु हो गया, मेरी माँ बोलती है क्यों दुखी हो रहे हो जी आप, कि आपका बच्चा साधु हो गया? मेरा बच्चा भी तो साधु है, क्या हो गया जी? देखो आप भी गृहस्थ हो, मैं भी गृहस्थ हूँ, हमने कौन से झंडे गाड़ लिए हमने गृहस्थ बन करके? तो ये अगर आज ब्रह्मचारी बन गया तो कुछ अच्छा काम ही तो कर रहा है, समाज का भला कर रहा है, और क्या नहीं तो घर का नाम रोशन कर रहा है, पीढ़ियाँ तरती हैं इससे। तो मेरी माँ काउंसलिंग करती है ऐसे माता पिताओं की जो दुखी हो रहे होते हैं, हमारा बच्चा साधु हो गया, जो हमारा बच्चा साधु हो गया, उन्हीं काउंसलिंग करते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, कहते हैं खुश रहो, हम भी खुश हैं, हमारा बच्चा सही जगह है। बजाय कि किसी कर्मी व्यक्ति के तलवे चाटे, आज वो भगवान के चरणों की सेवा कर रहा है, और क्या कर रहा है। और कहीं भी आगे जाके मिलो जुलो, कोई मिलने जुलने में कोई रोक टोक तो है नहीं इस्कॉन के अंदर। माता पिता आएँ, बच्चों से मिलें, बच्चे जाएँ घर में जाएँ, माता पिता से मिलें, त्योहार पे जाएँ, अदरवाइज जाएँ, कोई समस्या नहीं है। माता पिता की तबीयत खराब है, जाओ उनकी सेवा करने के लिए जाओ, वो भी खुली छूट है। तो फिर दिक्कत क्या है? सब बढ़िया तो है। तो इस तरह से एवरीथिंग टर्न आउट टू बी वेरी गुड। कुछ लोगों को जो थोड़े से नेगेटिव थे भी, वही पॉजिटिव हो गए देख कर कि भाई आज हमें साधुओं की आवश्यकता है। विशेष रूप से जिनके 2 बेटे हैं उनको तो एक बेटे को प्रेरित करना चाहिए, बेटा तू साधु बन, थोड़ा समाज का भला कर। एक बेटा चलो बुढ़ापे की लाठी बने हो गया, और एक है जो इस रास्ते पे चले, तो प्रोवाइड उसकी भी इच्छा हो। ऐसा नहीं होगा मैं तो नहीं बनना चाहता, कोई जबरदस्ती मेरे को बना रहे हो। पर हाँ, अगर किसी की इच्छा है तो माता पिता को एनकरेज करना चाहिए, और इसमें कोई खराबी नहीं है। इस्कॉन एक बहुत ही अच्छी संस्था है जो कि जहाँ कई साधु संत महात्मा हैं, तपस्या साधना करते हैं, भगवद गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हरे कृष्णा फैला रहे हैं, भगवान का नाम फैला रहे हैं देश विदेशों में। सो अच्छी जगह है, अच्छी संस्था है, अच्छा सिद्धांत है, भक्ति का रास्ता है। ये कोई नया नहीं पोथी तो निकाली नहीं किसी बाबा जी ने, तो भक्ति का सिद्धांत है। तो दैट वे इसमें कुछ गलत नहीं है, तो सर्टनली दे कैन डू दैट। तो इसलिए अभी तो एकदम मक्खन मलाई है, सब एकदम शांत है। कुछ 2-4 एलिमेंट थे उस वक्त के, वो उनको भी फिर पुलिस वालों ने साइकेट्रिस्ट नहीं शांत कर दिया, कहता है जी सही जगह है, पागल नहीं है वो, स्पिरिचुअल है। हाँ, सो थिंग्स बिकम एब्सोल्युटली फाइन ग्रेजुअली। धैर्य रखना होता है बस, और कुछ नहीं, भगवान की कृपा सब हो जाता है। तो व्यूअर्स, आपने सुना प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मैं आखिरी में कोट करना चाहूँगा कि स्पिरिचुअल है, पागल नहीं है। तो जो अगर स्पिरिचुअल है तो उसको पागल ना समझें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब आपसे विदा देते हैं व्यूअर्स। जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।